हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सोशल फार्मेसी का चैप्टर नंबर 6। ये एक छोटा सा टॉपिक है और यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो टॉपिक है फार्मेको इकोनॉमिक वाला, ये थोड़ा सा टफ लगता है इसलिए कि ये मतलब अलग ही कोई सब्जेक्ट है। ये जो कंपनीज चलाते हैं, जो सीए लोग हैं या जो एमबीए किए हुए हैं, ये उनसे रिलेटेड टॉपिक है कि वो एनालिसिस करेंगे, दो चार चीज़ों को कंपेयर करेंगे और उसमें माथा पच्ची करेंगे। तो इसलिए ये समझ में नहीं आता और यही क्वेश्चन उठा के पूछ लेता है एग्जाम में। ये क्वेश्चन समझिए कि हर बार यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ रहे हैं। तो फार्मेको इकोनॉमिक्स क्या होता है? तो इट इज़ ए फाइनेंशियल स्टडी फॉर मेडिसिन और मेडिकल ट्रीटमेंट्स। इसमें क्या करते हैं हम लोग? फाइनेंशियल स्टडी करते हैं, यानी पैसों की हम लोग एक तरीके से समझिए बात करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं कि किसी भी मेडिसिन के लिए या कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है, कोई ऑपरेशन हो रहा है, हॉस्पिटल में कुछ भी हो रहा है, समझ रहे हैं, कोई बीमारी का इलाज हो रहा है, तो या दवा वगैरह, जब बीमारी का इलाज होगा तो दवा वगैरह भी होंगी, वहाँ पे दवा वगैरह बनाई जा रही है, दवा वगैरह खरीदी जा रही हैं। तो उसमें पैसों का जो मतलब खर्चा आ रहा है उसी को पढ़ा जाता है और कोशिश ये की जाती है कम से कम खर्चा हो, कम ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। ये समझिए पूरा इसका निचोड़ है, समझ रहे हो। फार्मेको इकोनॉमिक में दवाओं से रिलेटेड या क्या कहते हैं जो ट्रीटमेंट हो रहा है हॉस्पिटल के अंदर, उसी पे पूरी रिसर्च की जाती है और ये कोशिश की जाती है कैसे कम से कम खर्चे के अंदर कोई मतलब इलाज हो जाए या दवा वगैरह खरीदी जाए या दवा बनाई जाए और उससे ज़्यादा से ज़्यादा हमको फ़ायदा हो, जो आपको इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। The main focus of pharmacoeconomics to make a patient healthier in a lowest cost। समझ रहे हैं ना, कम पैसे के अंदर पेशेंट को क्या करना है? हेल्दियर करना है, यानी पेशेंट का ट्रीटमेंट करना है। इट इज़ ए स्ट्रेटेजी इन विच वी कंपेयर मल्टीपल ड्रग्स एंड मल्टीपल हॉस्पिटल सर्विसेज। इसमें हम लोग क्या करते हैं? अलग अलग कई सारी दवाओं को क्या है कंपेयर करते हैं, देखते हैं उनका कितना बेनिफिट हो रहा है, कितना उनका इफेक्ट हो रहा है और उनका प्राइस क्या है आपस में। कई बार ऐसा होता है कि कम पैसे वाली दवा अच्छा काम कर रही है, उसका रेटिंग बहुत अच्छा है, समझ रहे हो, इस तरीके से कंपेयर किया जाता है। या हॉस्पिटल्स हैं, कुछ हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा महंगे हैं, कुछ हैं मतलब उनके बहुत ज़्यादा तो महंगे नहीं है, कुछ हैं कि मतलब बहुत सस्ते हैं। अब उनमें कंपेयर किया जाएगा कि इनका सक्सेस रेट क्या है, अगर वहाँ पे ट्रीटमेंट कराया जाए उससे फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है। कई बार ऐसा हो रहा है कि कम खर्चे में बहुत अच्छी मतलब सर्विस दे रहे हैं बहुत सारे हॉस्पिटल्स। तो ये सारी चीज़ें क्या है कंपेयर की जाती हैं। और एक चीज़ ये ध्यान देना है कि ये फार्मेको इकोनॉमिक वाला पूरा बैठ के जो माथा पच्ची कर रहा था, ऐसा नहीं किसी को बुखार हो गया तो इसमें बैठ के 10 घंटे ये सारा एनालिसिस कर रहे हैं, बल्कि जो मतलब बीमारियां ऐसी हैं जो मतलब एक लंबे समय तक मतलब चल सकती हैं और उनमें क्या है ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत होती है, समझ रहे हैं ना। चाहे बीमारी है कि बहुत लंबे समय तक उसका इलाज चलेगा, या ये कि कोई बीमारी ऐसी है जिसमें पैसा ज़्यादा खर्च होने वाला है, तो उसके लिए ये सारा कुछ किया जाता है। और ये जो फार्मेको इकोनॉमिक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इलाज के लिए ही, बल्कि जो दवा बनाने वाली कंपनीज हैं वो भी इसको मतलब अप्लाई करती हैं, वो भी इसको यूज़ करती हैं, ताकि कैसे कम पैसे के अंदर कोई नई दवा क्या है मतलब डेवलप कर लिया जाए। होता है ना, दवा डिस्कवरिंग होती है, ड्रग डिस्कवरिंग, तो उसके लिए वो भी इसको मतलब बैठ के एनालिसिस करते हैं। तो वहाँ पे भी फार्मेको इकोनॉमिक टर्म यूज़ हो सकता है। तो जो मैन्युफैक्चरर कंपनी है वो भी ये सारा कुछ करती है कि कोई नई दवा बना रहे हैं या जो भी दवाएं बना रहे हैं तो उनको कैसे कम से कम खर्चे में बनाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा वो इफेक्टिव हों। ठीक है, अब डिफरेंट टूल्स इनके लिए यूज़ होते हैं, सिर्फ ये आपको परेशान करने के लिए हैं, जो बात होनी थी हो चुकी है असल में। अब इसमें क्या क्या मतलब एनालिसिस होता है? एक होता है कॉस्ट मिनिमाइजेशन एनालिसिस, एक होता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, एक होता है कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस और एक होता है कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस। ठीक है ना, या इफेक्टिवनेस एनालिसिस भी कह सकते हैं। तो ये चार टॉपिक्स मतलब ये कहते हैं, इन्हीं को मतलब आपके सिलेबस में पूछ रखा है कि जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं उनको एक्सप्लेन करिए। तो यही जो क्या है मेन टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको समझना है। तो कुछ तो आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा और हल्का सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें कह रहे हैं कि कई सारी दवाएं हैं जिनकी एफिकेसी सेम है, यानी ये जो काम कर रही हैं, समझ रहे हैं, उनका जो इफेक्ट है समझ लीजिए, या कह सकते हैं जो उनका मतलब पावर है वो सेम है। तो उनको हम लोग क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं उनके कॉस्ट के बेस पे, समझ रहे हैं। कई सारी पैरासीटामोल की दवाएं हैं, 500 mg हैं, तो अब उनका एफिकेसी भी तकरीबन सेम है, लेकिन कोई महंगी है कोई सस्ती है, समझ रहे हैं। तो उस बेसिस पे हम लोग क्या है उनको कंपेयर करते हैं और इस मेथड के अंदर हम लोग सिर्फ कॉस्ट पे फोकस करते हैं, समझ रहे हैं ना। इसमें क्या है हम लोग मेनली कॉस्ट पे फोकस करते हैं कि किसका रेट कम है, किसका ज़्यादा है। दूसरा आपका कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस। इन दिस मेथड वी इवेल्युएट द कॉस्ट ऑफ ड्रग एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द ड्रग। इसमें हम लोग दो चीज़ें देखते हैं, दवा का जो कॉस्ट है, उसकी जो कीमत है,
और उसका इफेक्ट कितना है। समझ रहे, दो चीज़ों को देखा जाता है। अब कई सारी दवाओं को लिया और उनके अंदर से ये सारी चीज़ें कंपेयर कर रहे हैं कि उस दवा का कॉस्ट क्या है और उसका इफेक्टिवनेस कितना है, कितना मतलब वो इफेक्टिव हो रही है, कितना वो काम कर रही है। ठीक है ना। इन दिस मेथड वी मेजर द हेल्थ आउटकम्स, और इसमें हम लोग क्या देखते हैं, हेल्थ आउटकम यानी कितना उससे हमको फायदा मिल रहा है। लाइक हाउ मेनी लाइफ ईयर विल बी गेन्ड विदाउट कंसिडरिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि अगर ये ट्रीटमेंट कराया जा रहा है या ये दवाएं यूज़ कराई जा रही है या इस हॉस्पिटल के अंदर हमने एडमिट कराया, तो उससे मतलब क्या कहते हैं, हाउ मेनी लाइफ ईयर विल बी गेन्ड, यानी ये कि आदमी को और कितना दिन जिंदा रखा जा सकता है, कितने साल और ये जिंदा रह सकता है, चाहे बीमार ही पड़ा हुआ है लेकिन कितने दिनों तक और ये जिंदा रह पाएगा, तो उसको देखा जाता है। सिर्फ समझ रहे, क्वालिटी ऑफ लाइफ को नहीं देखा जाता है, यानी उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा, लेकिन ये कि मरने से वो बच गया है, बस जिंदा है, तो वो देखा जाता है कि हाँ मतलब थोड़ा बहुत मान लीजिए क्या कहते हैं, थोड़ा बहुत पैरों में दर्द भी हो रहा है लेकिन क्या चल भी पा रहा है। लेकिन कई बार ऐसा हो रहा है कि कमजोरी आ जा रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कि आदमी बच गया है मरने से। ठीक है, तो ये इसमें देखा जाता है। तीसरा होता है कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस। कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस CUA, हाँ ये जो शॉर्ट फॉर्म है ना, ये देख लेना भाई, ये यहाँ से ऐसे फंसा देते हैं कई बार, ये दे देंगे आपको, पूछ लेंगे कि इसका फुल फॉर्म लिखिए। तो कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस में क्या होता है, तो इसमें हम लोग क्या, कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट विद देयर यूटिलिटी, हम लोग क्या है मतलब कोई भी क्या ट्रीटमेंट हमने यूज़ किया तो उसका कॉस्ट क्या होता है उनको कंपेयर करते हैं। मान लीजिए हॉस्पिटल के अंदर जाके कोई ट्रीटमेंट कराया गया तो उसका क्या कॉस्ट हो रहा है उसको देखते हैं, और इसके अंदर हम लोग क्या कहते हैं, आदमी की जो क्वालिटी, क्या कहते हैं, आदमी की जो लाइफ की क्वालिटी है उसमें कितना इंप्रूवमेंट आ रहा है, इसको भी देखा जाता है। समझ रहे ना। इस वाले में हम लोग सिर्फ क्या देख रहे थे कि आदमी की ज़िंदगी बच रही है, और इसमें यह भी देखना है कि उसकी ज़िंदगी भी बच रही है और कितना इंप्रूवमेंट आ रहा है उसके अंदर। इस चीज को इसके अंदर, इस चीज को भी इसके अंदर क्या है, कंपेयर किया जाता है। वो होता है कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस, यानी हम कितना पैसा खर्च कर रहे हैं उसके मुकाबले में उसकी लाइफ कितनी बढ़ सकती है और कितना इंप्रूवमेंट आ सकता है या आ रहा है, तो उसको इसमें क्या है देखा जाता है। और चौथा आपका है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इन दिस मेथड वी मेजर दैट हाउ मच हेल्थ वी गेन स्पेंडिंग ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि मतलब इतना मान लीजिए 1 लाख रुपया हम खर्च करके कितना मतलब हम आउटकम ले सकते हैं, कितना हमको फ़ायदा पहुंच सकता है, यानी हेल्थ रिलेटेड कितना फ़ायदा हमको मिल सकता है। फिर आदमी क्या एक डिसीजन लेता है, और फिर आदमी ये डिसीजन लेता है, फैसला करता है कि ये जो मैं पैसा इतना खर्च कर रहा हूँ, क्या जो मतलब हमको उससे फ़ायदा पहुँचने वाला है वो उसके वर्थ है या नहीं है। यानी वो जैसे मान लीजिए 1 लाख हम लोग खर्च किया हमने, तो 1 लाख भर का काम किया गया पेशेंट के साथ में या नहीं किया गया। समझ रहे हो ना, ये इसके अंदर देखा जाता है। वो होता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इतना ही आपको समझना, इससे ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक बिल्कुल डिफरेंट है सोशल फार्मेसी से, तो इसलिए इतना ही समझिए। उसके बाद अगला है इंपॉर्टेंस ऑफ फार्मेको इकोनॉमिक्स। फार्मेको इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। समझ रहे हैं ना। इट हेल्प्स इन सेविंग मनी, तो ये इसका फायदा क्या है कि इससे आदमी का पैसा बच जाता है। बिना अगर मतलब रिसर्च किए, बिना एनालिसिस किए वैसे जाके किसी भी हॉस्पिटल में डाल दिया तो बहुत अच्छे से चूसते हैं वो लोग। समझ रहे हो ना। तो दूसरा क्या है, इट हेल्प्स चूजिंग बेस्ट एंड वैल्यूएबल ट्रीटमेंट। इससे अच्छा और क्या कहते हैं वैल्यूएबल, यानी जो पैसा हम खर्च कर रहे हैं उसके अगेंस्ट जो हमको ट्रीटमेंट मिल रहा है वो वैल्यूएबल होना चाहिए। समझ रहे हो। तो वैल्यूएबल यानी पैसे के हिसाब से सही ट्रीटमेंट मिल रहा है। तीसरा, इट हेल्प्स स्पेंडिंग मनी स्मार्टली फॉर हेल्थ बेनिफिट्स, और इसमें पैसा आदमी क्या अक्लमंदी के साथ में खर्च करता है इस मेथड को अगर यूज़ करता है तो। इट हेल्प्स चूजिंग चीपर ड्रग अमंग इक्विवेलेंट ड्रग, और इसके ज़रिए से आदमी क्या है सस्ती दवा को क्या है मतलब चूज़ कर लेता है बहुत सारी एक जैसी दवाओं में से, वरना तो पता चला महंगी दवा उठा उठा के दे देते हैं, सब लिख देते जाओ ये वाली ले लो। पांचवा क्या है, इट हेल्प्स टू मेंटेन क्वालिटी ऑफ लाइफ इन फेयर प्राइस, और इसमें क्या है क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी आदमी ट्रीटमेंट अपना करा लेता है सस्ते दामों में, ये बात है बस और कुछ नहीं। समझ रहे हो ना। इट हेल्प्स टू मेंटेन क्वालिटी ऑफ लाइफ इन फेयर प्राइस, यानी कम पैसों में, सही पैसों में, मुनासिब पैसों में अच्छी क्या ट्रीटमेंट हो जाती है, अच्छा इलाज करवा सकता है आदमी। तो अगर हमारी ये कोशिश, ये मेरी सारी मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए और नोटिफिकेशन के बटन को भी दबा दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।